विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अध्याय 5 हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर हम देखते हैं अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, किस प्रकार से ऊर्जा प्रवाह होता है। तो इसके सबसे इस लेसन का हम मुख्य बिंदु पर पहले फोकस करते हैं, क्योंकि यदि किसी भी चीज़ का यदि टॉपिक वाइज टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आता है। तो सबसे पहले मैं इसका मुख्य जो बिंदु है उस पर आप लोगों को ध्यान करवाता हूँ। पहला इसका मुख्य बिंदु है अंतर संबंधों का अध्ययन, कि एक जीव दूसरे जीव पर किस प्रकार से अंतर संबंध रखता है, इसके बारे में इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र से अभिप्राय। एजी टेंसले ने 1935 में इसके संबंध में जानकारी दिया था और उसके अनुसार से परिभाषा बताया गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और इसका मतलब क्या है। आगे जो है धान की जो खेत का पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार से निर्मित होता है, कि एक जीव दूसरे जीव पर किस प्रकार से निर्भर रहता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा पारिस्थितिकी तंत्र पर और पोषक स्तर, इस पर चर्चा करेंगे। अगला जो है पांचवा पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड के अंतर्गत हम चार और बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वो चार बिंदु ये हैं: जीव संख्या की पिरामिड, दूसरा उत्पादकों की भूमिका एवं जीवभार, तीसरा है जीवभार के पिरामिड और चौथा पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रभाव। ये चार टॉपिक इसके पांचवा टॉपिक के अंतर्गत ये चार भाग जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है पोषक चक्र पदार्थों का प्रभाव, किस प्रकार से पोषक चक्र पोषक द्वारा पदार्थों का प्रभाव होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे कार्बन चक्र के द्वारा। सातवां जो और अंतिम टॉपिक है कि हम अर्थात मनुष्य जो है किस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र को हस्तक्षेप पहुंचाता है। तो सातवां टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप, किस प्रकार से हम हस्तक्षेप करते हैं। तो ये हमारे मुख्य जो है बिंदु 7 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और उनके जो भाग हैं उन पर भी बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो टॉपिक है, हम इस वीडियो में पहला टॉपिक पर चर्चा करते हैं अंतर संबंधों का अध्ययन। तो इनके अंतर संबंध क्या क्या है देखते हैं। अंतर संबंधों का अध्ययन, इसके लिए क्रियाकलाप आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्रियाकलाप है कि आप अपने घर, अभी तो स्कूल खुल नहीं रहा है तो स्कूल तो लेना नहीं है, आप अपने घर में के आसपास का कोई बगीचा हो या ऐसा जगह जहाँ खाली जगह हो, उनको चुनना है और चुनने के बाद उसका अवलोकन आप 5 दिन तक सुबह शाम करना है। अवलोकन चुनने के बाद है ना, और चुनना कैसे है, उस जगह को 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़ा हिस्सा को चिन्हांकित कर देना है। अब चिन्हांकित करने के बाद जो है आगे का जो प्रोसेस है, इस प्रकार से हम डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से 1 मीटर लेना है आपको, है ना। लेने के बाद उसका आप 5 दिन तक लगातार अवलोकन करना है। अब क्या क्या अवलोकन करना है, तो इसमें आपको कई प्रकार के कीड़े मकोड़े भी दिखाई देंगे, पक्षी, मेढक, जो अन्य जीव कोई भी नजर आता है, उन सभी जीवों का आप समूह बनाकर अपने कॉपी में जो है संख्या लिखना है। संख्या लिखने के पश्चात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक जीव का जो है गिनती एक ही बार करना है, दोबारा नहीं करना है। जैसे पौधों की जो संख्या है आपने पहले गिना 20 ही, तो 20 ही आना चाहिए। चिड़ियाँ 28 है तो 28 ही होना है, ठीक है। तो एक बार ही उसको काउंट करना है। काउंट करने के बाद आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि उसमें मिट्टी के अंदर कुछ और जीव है क्या, उस पर आपको ध्यान रखना है और उसकी भी संख्या आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अब चिन्हांकित जगह पर क्या करना है, आपको कोई पेड़ है तो उसका भी पौधों के समूह में ही रखना है। अब इसके अवलोकन के आधार पर आप
लिए वो क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कैसे? तो पहला हम ये देखते हैं कि उस जगह पर जैसे आपने जो 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा आपने जगह जो चिन्हांकित किया हुआ है, उस जगह में कोई खाद्य श्रृंखला नजर आता है क्या, या खाद्य जाल दिखता है क्या, या फिर आप उस पूरे बगीचे पे कोई खाद्य जाल या खाद्य जो श्रृंखला है वो नजर आया क्या। अब हमको ये देखना है कि आपके जो इलाके में आने वाले कौन कौन से ऐसे जैविक और अजैविक घटक हैं, ठीक है। और अंतिम जो है, आपने जो जैविक और जैविक घटक देखे हैं आपके इलाके में, उन जैविक और जैविक घटक में क्या अंतर आपको नजर आता है, ठीक है। तो आगे इसमें हम 5 दिन तक जो दिखने वाले उस जो जगह हमने चिन्हांकित किया है उनकी कुल संख्या को प्रतिदिन जीवों के औसत संख्या के ज्ञात कर लेते हैं, और जैसे कुल 50 चींटियां हैं तो ये औसत संख्या 10 है। इस संख्या को चुने गए क्षेत्र के क्षेत्रफल में हमको गुणा कर देना है और यहाँ की आबादी को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें और देखें तो किसी पर्यावरण के छोटे बड़े जो सभी जीव जंतु प्रजनन और सुरक्षा जैसे आधारभूत आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर और निर्जीव घटक पर निर्भर रहते हैं। पर्यावरण और जीवों के बीच का जो निर्भरता है हम उसका अध्ययन 2 आधार पर कर सकते हैं। वो पहला तो आधार है सजीव के घटकों के बीच निर्भरता, अर्थात विभिन्न पर्यावरण में प्राणियों में जो भोजन संबंध दर्शाता है, जिसका अध्ययन हम खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल या खाद्य पिरामिड के द्वारा करेंगे आगे जो है। दूसरा, हम इसमें सजीव और निर्जीव जो घटक है इनके बीच जो है आपस में जो निर्भरता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और पौधे और जंतुओं के जीवन पर मिट्टी, हवा, पानी, जलवायु, मौसम आदि जो घटक का प्रभाव है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे इसमें देखें तो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड, पदार्थों का जो चक्र है, पर्यावरण के घटक है, अंतर संबंध है, इनको दर्शाने वाले मात्र जो हम किसी विशेष विविध जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित का प्रयास करते हैं। तो प्रारूप हमें अनुमान लगाने का जो अलग अलग क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन करने में मदद करता है। तो अध्ययन संबंधी जो आंकड़े जुटाने के लिए जो क्रियाकलाप है वो हम जो क्रियाकलाप 1 में जो पढ़े थे उनके अनुसार से हम अपना सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम अंतर संबंध और उसका अध्ययन किए। तो हमने जाना कि एक जीव अर्थात जैविक जो है अजैविक घटक पर किस प्रकार से निर्भर रहते हैं और कैसे क्रियाकलाप में अपना सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।